एक बार लंबेश्वर में प्रभु को हम बुलाएंगे ओम नाम से। वही सर्वव्यापक, सब जगह में रहने वाला परम पुरुष, हम सभी के परम पिता, उस सर्वशक्तिमान प्रभु को स्मरण करते हुए आज हम कुछ विशेष बातें रखेंगे। अनेक लोगों का विश्वास है कि परमात्मा तो है, पर कैसे उनको प्राप्त करें? ये एक बेसिक क्वेश्चन सभी के मन में चलता है। तो इसमें हमारी स्थिति ही दायी है और उस स्थिति पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है, ऐसे लगता है। कल जैसे बात हुई थी, मन मन भी एक चेतन है क्या? एक प्रश्न किए थे हेमंत जी ने, और पता चला कि दो चेतन एक शरीर में नहीं रह सकते। एक ही चेतन आत्मा ही रहेगा, या मन अगर चेतन है तो आत्मा नहीं रहेगा। तो ये विषय उसमें सीमित रखें कि मन एक जड़ तत्व है और आत्मा एक चेतन तत्व है, और उस चेतन आत्मा का सर्वोत्कृष्ट मार्ग वो ढूंढ रहा है कि कहाँ से सुख मिल जाए। सारा सचराचर जगत का जितने प्राणी हैं, जितने प्रकार की जीवात्मा का शरीर है, वो सारे शरीर में वे सुख ही चाहते हैं और दुख से निवृत्ति। दर्शनकार कह रहे हैं कि अधः त्रिविध दुःखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। जो बची कुची 3000 दिन या 6000 दिन हम लोग जिएंगे, एक एक दिन 6000 से निकलता चला जा रहा है, एक एक दिन। और उस 24 घंटे से फिर प्रत्येक क्षण वो फिसलता जा रहा है हमारे हाथ से। जो भोग रहे हैं वो तो अनुभूति हो चुका है कि हाँ, संसार में ऐसा ही भोजन है, ऐसा ही शयन है, ऐसा ही दृश्य है, ऐसा ही शब्द है, ऐसा ही विषय है, उससे कोई अधिक और नहीं है। क्या हम तृप्त हो चुके हैं? नहीं, हम और भोगने की इच्छा अभी भी है। हम और भोगें, और हम सोच रहे हैं कि हमारा आयु और लंबा हो जाए 200 साल तक। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं इस भोग को। अच्छा, आपको अगर पता चल गया कि नहीं, ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है ना, ये सच में रस्सी नहीं है। मेरे बेडरूम में ये एक सांप है,
तो फिर आपका ये जो भिन्न ज्ञान हुआ उस द्रव्य में, उससे आपका कर्म विपरीत हो जाएगा। आप चैन से नहीं रह सकते। आप उससे दूर भागेंगे, उससे दूर करेंगे, कुछ ना कुछ उपाय आप सोचेंगे कि क्या करूं, कैसे इससे बच जाऊं। इस तरह ये कह रहे हैं शास्त्रज्ञ कि ये जो भोग है, जिसको कि हम जीवन दे दिए, भोगते भोगते हम क्षीण हो गए। भोगान भोक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को भोगे नहीं, हमको भोग ने भोग लिया है। अगर यही स्थिति हमको पता चल गया कि नहीं, भोग एक ग्रहणीय वस्तु नहीं है, ये जो रस्सी जिसको मैं मान करके पकड़ने जा रहा हूं, ये रस्सी नहीं है, ये सांप अगर है, ये प्रतीति मन में आ गया तो बस आपका संपूर्ण सांसारिक दृष्टिकोण बदल जाता है। आप अगर ये संसार का भोग से पता कर लेते हैं कि हाँ, संसार का प्रत्येक भोग मुझे अत्यंत अत्यंत दुखी करने लगा है, तो फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते। कितने राजपुत्र अपना सारे धन छोड़ देते हैं, कितने राजा अपने सारे राज्य छोड़ दिए हैं, कितने राजपुत्र अपने बीबी को छोड़ दिए हैं, कितने राजपुत्री मीराबाई छोड़ दिया। मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। हम छोड़ते नहीं। वो जान लिए ये जो भोग है उनका हानि कर रहा है। हम नहीं जानते हैं ना कि हानि अगर कर रहा होता तो हम खाएंगे नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। जहर मिला हुआ है इस मिठाई में, आप खाइए। नहीं, मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये जहर मेरा हानि ही कर रहा करेगा। नहीं, ये तो जहर थोड़ा सा मिला हुआ है, लेकिन मिठाई तो मिठाई है ना। नहीं, वो त्याज्य है, आप उसको ग्रहणीय नहीं मानते। परंतु भोग में हम लिप्त इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं भोग से क्या होता है। भोग का परिणाम को हम कभी मनन नहीं किए हैं। शास्त्रकार कहते हैं परिणाम दुख संस्कार परिणाम तापः संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम तापः संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखम एवं सर्वम सारा संसार विवेकिनः, जिसका विवेक हो जाता है वो सारा संसार का सुख में दुख देख पाता है। और आम जनता उस सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते अपना जीवन को नष्ट करते रहते हैं। बची कुची समय ही है, कुछ दिन, कुछ पल ऐसे ही हम गुजार सकते हैं। गुजर जाएगा। किसी को इंतजार नहीं किया काल ने, किसी को भी नहीं। कितने बड़े बड़े विद्वान हो, साधु हो, संत हो, राजा हो, चोर हो, कुछ भी हो, वो काल
को कोई नहीं रोक पाया है। ऐसी स्थिति में हमारा बची-कुची समय को अत्यंत जागरूकता के सहित केवल और केवल अपना स्वार्थ के लिए लगाना, यही विवेकी व्यक्ति का काम है। ये जो शरीर मिला है, ये भोग के लिए नहीं मिला है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये सारा संसार भोग और अपवर्ग के लिए मिला है, परंतु चरम लक्ष्य ये भोग नहीं है, अपवर्ग है। दूसरा जो है भोग और अपवर्ग कहा गया। हम भोग के लिए यहाँ जी रहे हैं। यही हमारा तकलीफ का कारण है। अपवर्ग के लिए हम सोचें, जानें, क्या कर सकते हैं? हम डर जाएँगे, जब हमको जला देने के बारे हम सोचेंगे। हम चिंतित होना चाहिए कि हमारा मृत्यु होगा ना? हो जाएगा। आप चाहें, न चाहें, कोशिश करें, न करें, पर मृत्यु अनिवार्य है। ऐसे स्थिति में हम क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है। शास्त्रकार कह रहे हैं, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी कह रहे हैं, अधः त्रिविध दुःखम अत्यंत निवृत्ति। 3 प्रकार के दुखों का अत्यंत निवृत्ति। फिर कह रहे हैं अत्यंत पुरुषार्थ। यही एक काम है हमारा। ये शरीर का सही उपयोग वहीं पर है। त्रिविध दुःखम अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ अगर हम कर रहे हैं, तो व्यवहार कर रहे हैं शरीर को, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। आज हम ये त्रिविध दुःख क्या-क्या है, उसी के ऊपर कुछ चर्चा रख रहे हैं अभी। इसको पहले जान लें कि मनुष्य का त्रिविध दुःख क्या है। 3 प्रकार के कैसे दुःख है, जिसको कि संपूर्ण विनष्ट करने के लिए कपिल मुनि जी हमको उपदेश दे रहे हैं। अत्यंत पुरुषार्थ करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ओ त्रिविध दुःख, प्रथम मेरे साथ कहेंगे आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। इसको बार-बार आएगा, तो कृपया याद कर लीजिए। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। याद हो जाएगा? ये आधि भौतिक दुःख क्या है? जो भूतों से आता है, वो आधि भौतिक दुःख है। अन्य प्राणियों से जो आता है हमारे पास, साँप से दुःख आता है ना? कोई मच्छर से काटने से दुःख आता है। कोई अन्य प्राणी कुत्ता हमको आक्रमण कर दिया, दुःख आता है। अन्य सारे प्राणी का जो चेष्टा से हम पीड़ित होते हैं, उसमें हम दायी नहीं है। वो हमको पीड़ा देता है। कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों का शारीरिक हानि कर देता है। उसके लिए हम दायी नहीं हैं। वही मनुष्य, वही प्राणी, उनका ही वह कर्म बन रहा है। वो हमारा हानि कर दिया, शारीरिक रूप से। इतने आप याद रखिए, इसका काम बहुत है, शारीरिक रूप से। आगे ये बात फिर आएगी। तो ये क्या दुःख है?
आधि आधि भौतिक बोलिए। आध्यात्मिक, बहुत बढ़िया। आप उसी को बढ़िया शास्त्र के अनुसार उसके साथ शब्द जोड़ देने से ही हो जाएगा। ठीक है? तो आधि भौतिक दुख जो दूसरे प्राणी से हमको मिलता है, पहला। दूसरा हुआ आधि दैविक दुख जो हमारा पंच महाभूतों से मिलता है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। कभी बाढ़ हो गई, है ना? पानी ज्यादा हो गया तो दुख होगा। कभी फिर भूकंप हो गया, हम्म, तो दुख होगा। ऐसे करके कभी वायु जोर से बहने लगे तो हमारा दुख होगा। इस प्रकार से वायु, अग्नि, कभी आग लग गया घर में, दुख होगा, पीड़ा होता है ना हमारा शरीर में आग लग जाने से। इसके लिए भी हम दायी नहीं है। ये द्वितीय प्रकार के दुख भी हम दायी नहीं है। ये आधिदैविक दुख कहलाता है। पहला दुख आधिभौतिक दुख, दूसरा दुख आधिदैविक दुख। ये दोनों दुख हम दायी नहीं है। और ये दोनों दुख से बचने के लिए हमारा आभ्यंतरीण कोई गुण अपेक्षित नहीं है। वो नहीं चाहिए। उसके लिए बाह्य साधन चाहिए। ये दोनों दुख से आप बचने के लिए एक मकान बनाते हैं और उस मकान के कारण बारिश से, ठंडी से, गर्मी से एसी लगा देते हैं और खुद को सुखी बना देते हैं। उस दुख आपको दुख नहीं देता है। ऐसे ही बाहर का चोर डाकू नहीं आते हैं, ताला मारकर तो रखते हैं। ये दोनों दुख जो है, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये दोनों का उपाय बाहर से हम कर लेते हैं। पर जो तीसरा दुख है, वो दुख का नाम है आध्यात्मिक। बोलिए। ये आध्यात्मिक दुख के लिए हम स्वयं दायी हैं। आधि भौतिक दुख बहुत कम मिलता है। रोज सांप कोई काटने नहीं आता है। रोज कोई जिहादी हमारा सर कलम नहीं करता है। हम ताला मार कर के रखते हैं घर में, बच जाते हैं, चोर नहीं आता है। रोज भूकंप नहीं हो रहा है, रोज बाढ़ भी नहीं हो रहा है, प्रलयंकरी हवा भी नहीं चल रहा है रोज, आग भी नहीं लग रहा है। तो ये जो दो प्रकार की दुख, ये अत्यंत नगण्य है हमारे लिए। जो पुरुषार्थ करके कुछ धन कमा लिए हैं, वो ये दोनों दुख से अपने को बचा लेता है। परंतु तीसरा प्रकार के दुख वो 95% है हमारे। तीसरा प्रकार के दुख धन से कोई नहीं बच सकता। कितने भी बड़े, कितने भी धनी व्यक्ति, वो ये दुख से खुद को बचा नहीं सकता। ये आध्यात्मिक दुख, ये 95% है, हमको सताता है। इस आध्यात्मिक दुख को दूर करने की साधन ये सारे किताब दे रहे हैं। सारे किताब, सारे दर्शन शास्त्र, सभी के सभी दर्शन शास्त्र भिन्न-भिन्न उपाय से इस आध्यात्मिक दुख से हमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक ही लक्ष्य है कि ये 95% का दुख हट जाए, बाकी 5% दुख चाहे हो जाए,
आप देखे होंगे जोगी जो है वो बाहर सोता है ठंडी में, वो गर्मी में पंखा उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। उसको रोज़ सांप काट सकते हैं लेकिन वो खातिर नहीं करता। वो निश्चिंत होकर के पेड़ के नीचे सो जाता है और घर में हम जैसे लोग धनी, धन, सब सुविधाएँ एसी लगा कर के गद्दी, तकिया, कंबल के साथ नींद नहीं आता है। मनुष्य इस विज्ञान को समझ नहीं पाया, अन्यथा यही विज्ञान ही वो पकड़ता, जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे अनेक-अनेक बार कहा गया है। बार-बार कहा गया है, आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। ये आत्मदर्शन के बारे में कुछ चर्चा पहले कक्षा में रखा था। आप लोग का याद होगा कि आत्मा होने से ये पार्थिव शरीर में क्या-क्या होता है और आत्मा नहीं होने से ये पार्थिव शरीर में क्या नहीं होता। वही तो आत्मदर्शन, वही तो अनुमान प्रमाण है और हम योगी जब बन जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता वही आत्मा को ठीक से एहसास करने लगेंगे और फिर और आगे परमात्मा का भी दर्शन संभव है। ये कर सकते हैं हम लोग, परंतु ये विज्ञान के ऊपर हम आस्था रखें, समय दें, तो ही ये संभव है। नहीं तो कोई गुट्ठी नहीं पिला सकता। ये हमारे अंदर ही है। हम जब सारे आवरण को खोल देंगे, तो फिर हमारे अनुभूति करने के लिए सामर्थ्य हमारे मन में है, बुद्धि में भी है। इस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा करके हम आगे निकलेंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बात को ठीक-ठीक समझने की चेष्टा करेंगे, मनन भी करेंगे और अपना वैराग्य को इस संसार को देख कर के, चाहे इस वीडियो को दोबारा आप सुन कर के, कुछ ना कुछ आप अपना-अपना आय-उपाय कर कर के आप कर डालेंगे। इस उद्देश्य में मैं ये सारे वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करें। सबको सादर नमस्ते।